तो गाइज मैं हूं अजय और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश में बोले जाने वाले कुछ ऐसे वाक्य जिसे आम बोलचाल में बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो गाइज चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंस को। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज बहुत से ऐसी बात होती है जिसे आपको जानने की बहुत इच्छा होती है और आपको इंग्लिश में बोलना हो कि बात क्या है। तो बात क्या है कि इंग्लिश में हम बोलते हैं व्हाट इज द मैटर। व्हाट इज द मैटर इसका मतलब होता है बात क्या है। अगर वो बात अच्छी होती है तब आप बोलते हैं ये तो अच्छी बात है। तो अच्छी बात को हम इंग्लिश में बोलेंगे इट इज ए गुड थिंग्स। इट इज गुड थिंग्स। लेकिन अगर वो बुरी बात हो तो यह तो बुरी बात है। अगर आपको बोलना हो तो आप इसे बोल सकते हैं इट इज ए बैड थिंग्स। इट इज बैड थिंग्स। कोई ऐसा ही बात जो बिल्कुल एकदम सीरियस हो तो आप बोलेंगे यह तो बहुत बड़ी बात है। इट इज अ सीरियस मैटर। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दोस्त आपसे कोई बात बोलता है और वो बात आपको पसंद नहीं आता है और आपको बोलना हो कि यह बात मुझे पसंद नहीं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक इट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई दोस्त आपसे कोई बात बोलता है और वो बात आपको बहुत अजीब लगती है। तो यह बात अजीब है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज ए स्ट्रेंज थिंग्स। दिस इज ए स्ट्रेंज थिंग्स। अगर वो बात झूठी हो तो झूठी बात को इंग्लिश में बोलते हैं इट इज फॉल्स। इट इज फॉल्स। यह सच्ची बात है। कोई दोस्त ने आपसे कोई बात कहा और आपको बोलना है यह सच्ची बात है तब आप बोलेंगे इट इज ट्रू। गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बात आप बोलते हैं और आपका दोस्त आपकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और फिर आपको बोलना पड़ता है यह बात सत्य है। तो यह बात सत्य है को इंग्लिश में बोलते हैं इट इज फैक्ट। इट इज फैक्ट। गाइस जब कोई आप स्टोरी या अपनी बीती हुई बात को आप जब बताते हैं तो आप कहते हैं कि एक समय की बात है और फिर अपनी बात की शुरुआत करते हैं। तो एक समय की बात है को इंग्लिश में हम बोलते हैं वंस इट सो हैपेंड। वंस इट सो हैपेंड। लेकिन जब आपको बोलना हो कि मैंने सारी बातें उसके सामने रख दिया तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई प्लेस्ड एवरीथिंग बिफोर हिम। आई प्लेस्ड एवरीथिंग बिफोर हिम। गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि आपका दोस्त कोई बात बोलता है और बात आपको समझ में नहीं आती है तो आपको बोलना हो कि तेरी बात मुझे समझ में नहीं आती तो अब इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू या फिर आई डोंट गेट यू। गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये काम अब नहीं होने वाला है और फिर आपका दोस्त बताता है कि ये काम हो गया। जैसे आप ऐसा उम्मीद करते हैं कि भारत मैच नहीं जीतेगा और आपका दोस्त आकर के बताता है कि भारत मैच जीत गया। तब आप बोलते हैं क्या बात करते हो। तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे व्हाट डू यू टॉक अबाउट। व्हाट डू यू टॉक अबाउट। इंडिया वॉन द मैच। क्या बात करते हो भारत मैच जीत गया। गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी बात किसी को बताना नहीं चाहते हैं लेकिन बातों ही बातों में आप अपनी बात सब कुछ कह जाते हैं। तो आपको बोलना हो कि बातों ही बात में मैंने उसे सब कुछ कह दिया। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं आई डिड एवरीथिंग इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। आई डिड एवरीथिंग इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। अगर आपका दोस्त किसी छोटे छोटे बातों को लेकर के चिंता कर रहा है, अगर वो टेंशन में है और आपको इंग्लिश में बोलना हो कि छोटी छोटी बातों को चिंता ना करो तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वरी अबाउट टेरिफल्स। डोंट वरी अबाउट टेरिफल्स। गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक ऐसे पर्सन से मिलना चाहते हैं जो बहुत ज्यादा इंगेज रहता है और आपको बोलना है कि मैं आपसे 2 मिनट बातें करना चाहता हूँ या फिर मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ और ये बात आपको इंग्लिश में बोलनी हो तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू हैव ए वर्ड विद यू। आई वॉन्ट टू हैव ए वर्ड विद यू। गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि आपका दोस्त कोई बात सीधी ना कह करके उस बात को घुमाता है और आपको बोलना है कि बात मत बनाओ। तो बात मत बनाओ को इंग्लिश में हम बोलते हैं डोंट स्पिन yarn। डोंट स्पिन yarn। गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपसे आकर के बात कहता है और आप उस बात को सुनकर के बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और आपको बोलना पड़ता है यह तो दुख की बात है या फिर यह अफसोस की बात है। इस बात को अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप बोलेंगे इट इज अ मैटर ऑफ रिग्रेट या फिर इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो। बहुत बार हमें ऐसा होता है कि अपनी समस्याओं को किसी के सामने रखना पड़ता है ताकि वो हमारी समस्याओं का समाधान कर दे, लेकिन सामने
वाले हमारी बात को हल्का लेते हुए उस बात को मजाक में उड़ा देता है और आपको बोलना है कि उसने मेरी समस्याओं को मजाक में उड़ा दिया। इस बात को आप इंग्लिश में बोलेंगे ही डिसमिस्ड माई प्रॉब्लम, मतलब आपने उसके सामने प्रॉब्लम रखा लेकिन उसने उसको उड़ा दिया। गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम किसी के सामने रखते हैं लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान नहीं देता है और आपको बोलना है कि उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे he didn't pay heed to me, he didn't pay heed to me। अगर कोई व्यक्ति आपको काम देता है या आप अपने काम पर बिल्कुल एकदम डटे रहते हैं, एकदम जुबान के पक्के आदमी हैं और आपको बोलना है कि मैं जुबान का बहुत पक्का आदमी हूँ, तब आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम मैन ऑफ वर्ड, आई एम मैन ऑफ वर्ड। इसका मतलब होता है मैं बात का पक्का हूँ। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वादा करते हैं लेकिन अपने वादे से बिल्कुल मुकर जाते हैं, तो वो अपने बातों से मुकर गया। इसे इंग्लिश में अगर आपको बोलना हो तो आप बोलेंगे he went back on his word, he went back on his word, मतलब वो अपनी बातों से मुकर गया। गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम आप नहीं करना चाहते लेकिन किसी के बातों में आकर के वो काम आप कर देते हैं और आपको बोलना हो कि मैं उसकी बातों में आ गया। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे I was taken in by his words, I was taken in by his words। गाइस अगर कोई आकर के आपसे कोई ऐसा बात बोलता है जो आपके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं हो, तब आप इसे बोलेंगे इट इज ए नॉट अ ग्रेट मैटर, इट इज ए नॉट अ ग्रेट मैटर। इसका मतलब हुआ यह महत्व की बात नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बात आप किसी से बोलते हैं और सामने वाले उस बात को लेकर के हंसने लगता है और आपको बोलना है इट इज ए नॉट अ लाफिंग मैटर, इट इज ए नॉट अ लाफिंग मैटर, मतलब यह हंसने की बात नहीं है। गैस अगर आपको बोलना हो कि बात पक्की हो गई तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे द टर्म्स आर सेटल्ड या द टर्म्स आर फाइनलाइज्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि आपस में ही बाताबाती हो जाती है, तो हम लोगों में बाताबाती हो गई, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड, वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड। लेकिन बाताबाती की वजह से बात बहुत बिगड़ गई, तो बात बहुत बिगड़ गई को इंग्लिश में बोलते हैं द मैटर टुक अ सीरियस टर्न, द मैटर टुक अ सीरियस टर्न। गाइस बहुत से ऐसे दोस्त आपके होंगे जो आपके सामने आकर के बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं और आपको पसंद नहीं आता है, तो आप बोलते हैं लंबी चौड़ी बातें मत करो। तो लंबी चौड़ी बातें मत करो को इंग्लिश में बोलते हैं डोंट टॉक बिग या डोंट बोस्ट। और जब कोई लंबी चौड़ी बातें करता है तो आपको पसंद नहीं आता है, तो लंबी चौड़ी बातें मुझे पसंद नहीं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट लाइक टॉल टॉक, आई डोंट लाइक टॉल टॉक, मतलब मुझे लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं। गाइस आज के लिए बस इतना ही, और इन सेंटेंस को आप अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करना है और पॉसिबल हो तो इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे प्रैक्टिस करें। और आज का वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।